नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रश्मि गोगर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे थे आपका अध्याय 36 मानव में गुणसूत्रीय विकृतियों के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी जीन विनिमय के बारे में, यानी क्रॉसिंग ओवर के बारे में की थी बात, और उसमें बताया गया था कि जो नॉन सिस्टर्स होते हैं उनमें जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो जहाँ से क्रॉसिंग ओवर होता है, जिस बिंदु से उसे कायस्मा कहते हैं, और क्रॉसिंग ओवर जो है वो 2 या 3 या इससे भी अधिक जगह से हो सकता है। ये किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है गुणसूत्र की लंबाई पर निर्भर करता है ना। और कितने जीन्स में होगा ये जो है प्रायिकता पे निर्भर करता है कि यानी उसमें कितनी संख्या है उनकी। और साथ में हमने दिए थे आपको 2 प्रश्न, तो जल्दी से उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। जिस बिंदु पर क्रोमेटिड में क्रॉसिंग ओवर होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कायस्मा कहते हैं। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर कब होता है यानी जीन विनिमय कब होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था प्रथम की पेकाइटिन अवस्था में ये घटित होता है। आपने सही आंसर लिखा होगा मुझे आशा है, तो जल्दी से अपनी कॉपी पेन जो है निकाल करके चेक कर लीजिए और उसी कॉपी पेन को आप कंटिन्यू रखिए, क्योंकि अब हम बात करेंगे किस बारे में? अब हम बात करेंगे लिंग सहलग्नता, वंशागति और वर्णांधता के बारे में। तो अभी तक तो क्या था, वैज्ञानिक ये मानते थे कि जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो केवल लिंग निर्धारण का काम ही करते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने देखा, जो और शोध हुए तो उन्होंने देखा कि लिंग गुणसूत्र पर भी जीन उपस्थित होते हैं जो कि किसी न किसी लक्षण को जो है बताते हैं, है ना। विभिन्न शारीरिक लक्षणों के विशेषकों की भांति अभिव्यक्ति करते हैं। तो ऐसे लक्षण जिनके जीन लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं उन्हीं के साथ ही वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। इसको लिंग सहलग्न लक्षण कहते हैं और इनकी वंशागति कहते हैं, यानी वो एक को पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जाते हैं उसे वंशागति कहते हैं। एक्स जो गुणसूत्र है उस पर पाए जाने वाले जीन, आपको पता है कि एक्स जो गुणसूत्र है वो स्त्री में भी होता है और पुरुष में भी होता है। तो उस पर जो पाए जाने वाले जीन हैं पुरुष तथा स्त्री दोनों में अभिव्यक्त हो सकते हैं। तो इसको क्रिस क्रॉस बोलते हैं ना, क्रिस क्रॉस आनुवंशिकी कहते हैं। इसमें होता ये है कि जो पुत्री होती है ना, जनक पीढ़ी के जो लक्षण होता है वो कौन करता है? वो पुत्री उसको कैरी करती है। कैसे कैरी करती है ये भी अपन आगे जब पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर मेन बात यही है कि जब इस तरह के जो लक्षण होते हैं, है ना, उसमें अगली पीढ़ी में उन लक्षणों को ले जाने का काम कौन करती है? पुत्री जो है वो करती है। ठीक है, किस तरह से करती है इसके बारे में अभी बात करते हैं कि मनुष्य के एक्स गुणसूत्र पर कितने 20 लक्षणों के जीन्स जो है वो उपस्थित होते हैं, है ना, जो लिंग सहलग्न लक्षण होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि लिंग सहलग्न लक्षण कितने हैं? एक्स क्रोमोसोम पर 20 बताए हुए हैं ना। अब इसमें वर्णांधता, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और फेनिल कीटोन में है ना, यानी जिसको फिनाइल कीटोन्यूरिया बोलते हैं। ठीक है, ये जो है ये रोग होते हैं, ये अनुवांशिक रोग कहलाते हैं। अनुवांशिक रोग क्यों कहलाते हैं? क्योंकि अभी जब हमने बात की क्रिस क्रॉस की तो उसके कारण ये सारे के सारे जो हैं प्रभावित होते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, केवल इस वाले वीडियो में हम वर्णांधता की बात करेंगे। वर्ण अंधता नाम से आपको समझ आ रहा है, जो हमारी आँख होती है वो वर्णों को नहीं पहचान, मतलब ये कौन सा कलर है, कलर ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं ना, कलर्स नहीं पहचान सकती है, तो ऐसे व्यक्ति को वर्णांध कहते हैं। भिन्न भिन्न लोगों में अलग अलग कलर्स का होता है ना, ज़रूरी नहीं है कोई पर्टिकुलर एक कलर का, पर ज़्यादातर जो है ग्रीन और ब्लू में जैसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, रेड ऑरेंज में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो इस तरह से वो कलर्स को पहचान नहीं सकते हैं कि कौन सा कलर, पर्टिकुलर कलर कौन सा है। ठीक है, किंतु लाल हरे रंग की वर्णांधता के रोगी जो है वो ज़्यादा मिलते हैं, लाल और हरे रंग की। ठीक है, अर्थात जो लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर सकते, ब्लू में, रेड में, ग्रीन में, इनमें ये विभेद नहीं कर सकते हैं, तो इन्हें कलर ब्लाइंड कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है ये देखिए, यहाँ पर ये गैमीट्स बने हैं, ये XX क्या है, यहाँ पर ये इस तरह से बताया हुआ है इसको, है ना, XX ये क्या है? पेरेंट्स हैं। तो ये तो हो गई आपकी फीमेल और ये हो गया आपका मेल।
ठीक है, ये है आपका XY। अब क्या होगा, जो गैमीट्स बने और गैमीट्स का जब कॉम्बिनेशन हुआ तो ये देखिए आप यहाँ पर, ये तो बनेगी कैरियर फीमेल जो लेकर के जाएगी, है ना, जो बात अपन ने की थी कि पुत्री जो है वो कैरियर होती है, यानी अगली वंश में वो लेकर के जाती है। तो ये तो हो गई कैरियर, ठीक है। ये नॉर्मल होएगा क्योंकि इसमें जो Y है वो नॉर्मल है, ठीक है। इसमें X वही कैरियर वाला आया, तो ये भी जो होगा, लेकिन इसमें कौन है, इसमें ये Y भी है, तो यानी ये लड़का होगा। तो इसका मतलब ये जो लड़का है ये कैसा है, ये कलर ब्लाइंड मेल है ना। ये कौन सा मेल है, कलर ब्लाइंड जो है, कलर ब्लाइंड मेल होता है। और ये जो पुत्री होएगी XX, ये नॉर्मल होएगी क्योंकि इसका ये जो वाला X है, ये वाला X आकर के इसमें मिला, ये वाला X, ये और ये X मिले, तो ये दोनों X कैसे हैं, ये दोनों X नॉर्मल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, एक तो कौन हो गई, कैरियर जो लेकर के जाएगी, एक नॉर्मल हो गया बॉय, एक जो है कलर ब्लाइंड बॉय हो गया, और एक नॉर्मल फीमेल हो गई, ठीक है। तो इस तरह से ये कब हुआ, ये कब हुआ, जब कैरियर मदर है ना, और ये नॉर्मल है। जब पेरेंट्स में जो पुरुष है वो नॉर्मल है और मदर जो है वो कैरियर है, तो उस कंडीशन में ये कॉम्बिनेशन आएगा। अब मनुष्य के जो X गुणसूत्र पर रंगा कोशिकाएं, रंगा यानी जो कोन कोशिकाएं होती हैं, है ना, कोन्स वाली, वो बनाने के जीन्स होते हैं। अब ये जीन रेटिना में रंग विभेद करने वाली कोशिकाओं के बनने पर क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। जो रेटिना में, है ना, जो ये बताती हैं कि ये वाला कलर ये है, उस पर ये नियंत्रण करते हैं। इस जीन्स के स्थान पर अगर इसका अप्रभावी विकल्पी आ जाता है, ये अपन ने पढ़ा हुआ है कि एक प्रभावी होता है और एक अप्रभावी होता है, तो यहाँ पर जो हमने प्रभाविता का नियम पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि वर्णांध वाला क्या होता है, अप्रभावी होता है, लेकिन वर्णांध वाला क्या करता है, यहाँ पर वो प्रभावी हो जाता है। तो क्या होगा, रंग विभेद वाली जो कोशिकाएं हैं उनका निर्माण नहीं होगा और इससे व्यक्ति में वर्णांधता का रोग हो जाता है। ये रोग पुरुषों में अधिक होता है, स्त्रियां इसकी कैरियर होती हैं, यानी स्त्रियां एक वंश से दूसरे वंश में इस रोग को ले जा सकती हैं, है ना, लेकिन ज़्यादातर जो पुरुष होते हैं वही इसके रोग से ग्रसित होते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर ये सन जो है कलर ब्लाइंड है, यहाँ पर ये सन कलर ब्लाइंड है, यहाँ ये डॉटर कलर ब्लाइंड कैरियर है और यहाँ पर भी ये डॉटर कलर ब्लाइंड कैरियर है। यानी अनअफेक्टेड अगर फादर है और कैरियर मदर है तो उस कंडीशन में अनअफेक्टेड सन होएगा एक तो, और एक अफेक्टेड सन होएगा, ठीक है, और एक अनअफेक्टेड डॉटर हो जाएगी, मतलब एक जो लड़की होएगी वो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन एक जो लड़की होएगी वो कैरियर होएगी जो कि उसको अगली पीढ़ी में ले जाएगी। तो यदि गुणसूत्र में रंगा कोशिकाएं बनाने वाले जीन अप्रभावी विकल्पी हो तो शंकुओं का निर्माण नहीं हो पाता है, जबकि स्त्री में 2 X गुणसूत्र पाए जाते हैं जिससे स्त्री स्वयं इस रोग से पीड़ित नहीं होती है बल्कि वह वाहक की भूमिका निभाती है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ गई कि स्त्री हमेशा इसमें वाहक की भूमिका निभाती है। इस रोग की वंशागति किस प्रकार होती है, तो सामान्य स्त्री और वर्णांध पुरुष की संतानों में वर्णांधता किस तरह से होएगी, यानी ये सामान्य स्त्री है, अनइफेक्टेड मदर, ये हो गई सामान्य स्त्री, ये सामान्य है स्त्री, और ये हो गया इफेक्टेड, ठीक है, ये हो गया वर्णांध, वर्णांध पुरुष, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इन दोनों का यदि विवाह होता है तो कॉम्बिनेशन क्या होएगा इनके बच्चों में। अब इनके बच्चों में क्या हो जाएगा, एक तो होगा सामान्य पुत्र, सामान्य पुत्र, ठीक है, एक होगी कैरियर डॉटर, ठीक है, ये हो गई जो पुत्री, ये हो गई कैरियर, दूसरी भी कैसे होएगी, कैरियर पुत्री, और पुत्र कैसा होगा,
यानी सामान्य पुत्र होगा। ठीक है, ये कब होगा? यदि सामान्य स्त्री का विवाह वर्णांध पुरुष से हो जाए तो उनके सभी पुत्र व पुत्रियां सामान्य होती हैं, परंतु वर्णांध पिता की इस पुत्री का विवाह यदि किसी सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से होगा तो उनकी संतान में पुत्र वर्णांध होते हैं, क्योंकि ये कैरियर है दिखने में सभी सामान्य है, क्योंकि पुत्र तो वैसे ही सामान्य है, उनमें कोई वर्णांधता नहीं है। लेकिन पुत्रियों में क्या हो गया? पुत्रियों में कैरियर जीन आ गया। ठीक है, तो उस कंडीशन में अब ये पुत्रियां किसी सामान्य पुरुष से जब विवाह करेंगी तो क्या होगा? तो उनके जो पुत्र होंगे वो कैसे होंगे? उनमें उक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि वर्णांधता का विशेष लक्षण पुत्री के माध्यम से द्वितीय पीढ़ी में जाता है। ठीक है ना, तो उनकी संतान में पुत्र कैसे होंगे? वर्णांध होते हैं। ये बात मैंने आपको बताई ना कि ये इन पुत्रियों का, ये जो कैरियर पुत्रियां हैं, इनका विवाह जब सामान्य पुरुष से होता है, ठीक है, ये देखिए ये सामान्य पुरुष है, अब इसका विवाह हो गया कैरियर पुत्री से। ठीक है, उसकी जो पुत्री आई वो कैरियर मदर हो गई। ठीक है, अब जब इनके बच्चे होंगे तो अब क्या होगा? अब एक बच्चा तो कैसा है? अनइफेक्टेड है, एक बच्ची भी जो है लड़की भी अनइफेक्टेड है, लेकिन एक डॉटर तो होगी, वो कैसी होगी? वो होगी कैरियर वाली, और दूसरा जो पुत्र होगा वो कैसा होगा? वो वर्णांध होगा। ये जो पुत्र होता है ये कैसा होता है? ये वर्णांध होगा। तो ये इसमें आपके कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो इसे कहते हैं क्रिस क्रॉस वंशागति। ऐसी स्त्री जो स्वयं रोगी नहीं होती लेकिन दूसरी पीढ़ी में रोग के जीन को हस्तांतरित करने का माध्यम बनती है, उसे क्या कहते हैं? उसे वाहक कहते हैं। तो ये स्त्री क्या हो गई? वाहक हो गई। ठीक है, तो इस तरह से ये कौन सी है? ये वर्णांधता जो है, इस तरह से ये क्रिस क्रॉस जो है वंशागति कहलाती है। अब वर्णांध स्त्री का पिता सदैव वर्णांध होता है तथा उसकी माता रोग की वाहक होती है। यहाँ पे एक बात सोचने, वर्णांध जो स्त्री होती है यदि, तो उसका पिता क्या होगा? सदैव वर्णांध होगा। तो इसका मतलब ये है कि वर्णांधता के रोग की वंशागति संबंधी क्या निष्कर्ष निकलते हैं कि दृष्टि में रंगों की पहचान एक लिंगी संलग्न लक्षण है जिसका जीन गुणसूत्र X पर स्थित होता है। ठीक है, रंगों की जो पहचान होती है आंखों द्वारा एक लिंग संलग्न लक्षण है, लिंग संलग्न लक्षण है। अब यहाँ पे आप बात समझ रहे हैं जो हम पढ़ रहे थे, लिंग संलग्न लक्षण है, यानी जी हाँ, ये कहाँ होता है? ये लिंग गुणसूत्र पर होता है ना, तो लिंग संलग्न हो गया। किंतु गुणसूत्र में इसके युग्म विकल्पी या एलील का अभाव होता है। ठीक है, इसका कोई भी युग्म विकल्पी नहीं होता है, इसका कोई भी एलील नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये बात समझ आ गई। वर्णांधता का रोग जो है वो किस में पाया जाता है? वो पुरुषों में पाया जाता है। अभी जब हमने बात की थी कि ये रोग किस में पाया जाता है? पुरुषों में पाया जाता है। स्त्री इसकी कैरियर होती है। ठीक है, पुरुषों में केवल एक X गुणसूत्र होता है, तो पुरुषों में X गुणसूत्र पर रंग भेद करने वाले सामान्य जीन अनुपस्थित होने से ये रोग हो जाता है। स्त्रियों में 2 X होते हैं, तो उसमें अगर एक में नहीं भी है तो दूसरे में तो है ना, एक में, क्योंकि अभी क्या बताया हमने, क्या पढ़ा था कि इसमें इसके युग्म विकल्पी या एलील का अभाव होता है। ठीक है, ये बात की थी ना हमने। तो सामान्य जीन अनुपस्थित होने पर यह रोग हो जाता है। यहाँ पर किसमें? पुरुषों में। पुरुष इस रोग के वाहक नहीं होते हैं, पुरुष इस रोग के वाहक नहीं होते हैं, ये बात ध्यान रखने की है। जबकि स्त्रियों में 2 X क्रोमोसोम होते हैं, अर्थात पुरुषों में रंगों की पहचान का लक्षण अभिव्यक्त होने के लिए जीन केवल एक ही गुणसूत्र में होता है। पुरुषों में क्या होता है? रंगों की पहचान का लक्षण अभिव्यक्त होने के लिए जीन केवल एक ही गुणसूत्र में होता है, ये बात ध्यान रखने की है। जबकि स्त्रियों में इसके लिए दोनों गुणसूत्रों में जीन होते हैं, XX दोनों में होते हैं स्त्रियों में। तो एक X गुणसूत्र पर यह जीन पाए जाने पर वह स्त्री रोग से पीड़ित न होकर के रोग की वाहक हो जाती है ना। ये देखो यहाँ पर, ये देखो 2 XX है, तो एक X पे अगर है, एक X पर अगर ये जीन्स पाया जाता है तो वो क्या हो जाती है? रोग की वाहक हो जाती है। रंगों की पहचान कर सकने का गुण वर्णांधता पर
प्रभावी है। इसलिए स्त्री के दोनों गुणसूत्र पर वर्णांध्रता के जीन होने पर ही वह वर्णांध्र होगी, है ना। अगर ये X और ये X इन दोनों पर ही वर्णांध्र के जीन्स हैं तब वो क्या होगी, तब वो ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड हो सकती है ना। अगर एक ही पर है तो फिर केवल पुरुष जो है वो हो पाएगा। इसका विवाह अगर सामान्य पुरुष से हुआ तो जो होने वाला पुत्र है वो, है ना, यानी ये कैरियर का काम करेगी। ठीक है, तो जबकि पुरुष में केवल एक ही जीन होने पर वह वर्णांध होगा। वर्णांध स्त्रियों के पिता तथा पुत्र वर्णांध होते हैं, जो स्त्री अगर वर्णांध है तो। यदि वर्णांध स्त्रियों के पति वर्णांध होते हैं तब इनकी पुत्रियां भी वर्णांध होंगी। वर्णांध पिता की सामान्य दृष्टि वाली पुत्रियों से उत्पन्न लड़कों में आधे सामान्य दृष्टि वाले एवं आधे कैसे होते हैं, वर्णांध होते हैं। वर्णांध पिता की सामान्य दृष्टि वाले, अब यहाँ पर फादर जो है कलर ब्लाइंड है, मदर अगर कलर ब्लाइंड है तो उस कंडीशन में क्या होगा, सन कलर ब्लाइंड होगा और जो डॉटर्स हैं वो कलर ब्लाइंड होंगी। ठीक है, यदि वर्णांध स्त्रियों के पति वर्णांध होते हैं, यानी ये दोनों अगर वर्णांध हैं, तब इनकी पुत्रियां भी कैसी होंगी, कलर ब्लाइंड होंगी। ये बात समझने की है। ठीक है, और वर्णांध पिता की सामान्य दृष्टि वाली पुत्रियों से उत्पन्न लड़कों में आधे सामान्य दृष्टि वाले और आधे वर्णांध होते हैं। तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जिनसे कि पता चलता है कि कौन सी पीढ़ी में जो है ये वाला जो रोग है वो होगा। और ये कैसा रोग है, ये आनुवंशिक रोग है, यानी किस में होता है, लिंग गुणसूत्रों पर होता है, इसीलिए इसको लिंग सहलग्न वंशागति कहते हैं। अब जल्दी से लिखिए आप ये कि लिंग सहलग्न वंशागति किसे कहते हैं और वर्णांधता क्या है। आप दीजिए फटाफट इनके आंसर्स। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।